अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और आपको पता डेली ही तीन ही रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल पूरी जो बनाई थी, कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिर्फ आपने पूरी का आटा बताया था और इसकी रेसिपी पूरी नहीं बताई थी, प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अभी स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपने शो पूरा देखना है तो मैं आज पूरी की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका सारा मेथड वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आज क्या बन रहा है, बड़े मज़ेदार से खट्टे आलू ग्रेवी बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर कढ़ाई कीमा बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं चपली कबाब मसाला। चपली कबाब मसाला जो बन रहा है, हमारे पास मोहन सालवा के चपली कबाब है, बड़े मज़ेदार से, चिकन के भी होते हैं, बीफ के भी होते हैं, तो बड़े मज़ेदार से कबाब हैं, उससे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ हम बनाएंगे यहाँ पर जो एक खट्टे आलू जो बड़े मज़ेदार से ग्रेवी के साथ बनेंगे। खट्टे आलू के साथ हम किस तरह से हम बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप जब भी बनाएंगे आप कहेंगे वाकई तो बड़े मज़ेदार है। हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई है जी। क्रिस्पी फ्राई का जब मैं आपको बता दूँ कि आपने देखा होगा कि हर किसी को यही शिकायत होती है, जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो सौगी सी हो जाती है, ठीक है, नरम पड़ जाती है, वो उसका क्रिस्प नहीं रहता, वो मज़ेदार नहीं रहती है। तो उसका क्या किया जाए, तो मैंने कहा सबसे आसान तरीका है कि आपने 60 रुपीज़ का क्रिस्पी फ्राई लेके आना है और 60 रुपीज़ की क्रिस्पी फ्राई में अब आप विंग्स फ्राई कर सकते हैं, आप चिकन ब्रोस्ट बना सकते हैं, उसके अलावा कबाब्स के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। जिस तरह से आज मैं बनाऊंगी खट्टे आलू, और खट्टे आलू को भी मैं उसी से कोट करूंगी और उसको फ्राई करूंगी और बहुत मज़ेदार और बड़ा झटपट बनने वाला। और उसके अलावा इसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत है, ऑल इन वन है, सिंपल। सिर्फ आपने इसके 3 स्टेप करने हैं। आपने पैकेट को खोलना है, 2 जगह आपने, एक जगह ड्राई फॉर्म में रखना है और एक जगह आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको लिक्विड सा बैटर बना लीजिएगा। ड्राई फॉर्म में आपने डिप करना है, फिर आपने जो लिक्विड वाला बनाया उसमें डिप कीजिएगा, फिर ड्राई फॉर्म में आपने उसको कोट करना है और उसके बाद फ्राई कीजिएगा। इतना मज़ेदार, इतना क्रिस्पी, इतना क्रंची कि आप उसको 2 घंटे भी रखे रहेंगे तो वो जो है आपका जो चिकन हुआ या कोई भी चीज़ आप फ्राई करें उसी तरह से। ख़ास तौर पे लोगों को बड़ा ही होता है कि हम टेम्पुरा बना रहे हैं वेजिटेबल या प्रॉन्स जिसका भी, तो वो टेम्पुरा जो होता है वो बिल्कुल सॉगी सा हो जाता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा क्रिस्पी फ्राई ट्राई करेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि बड़ा ही मज़ेदार है। तो चलें अब रेसिपी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी है हमारी यहाँ कढ़ाई कीमा। और कढ़ाई कीमे के लिए यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने ले बीफ का कीमा, ठीक है, हाथ का कुटा हुआ, मोटा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो। इसके बाद टमाटर 4 अदद है, 1 गड्डी हमने लेनी है हरे धनिए की, हरी मिर्चें तकरीबन 12 अदद है, प्याज 1 पाव है। इसके साथ हमें अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और आधा कप के जितना हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बड़े आसान तरीके से बनाते हैं लेकिन बहुत मज़े का बनता है कीमा। आपको पता है सबको बड़ा पसंद होता है, तवा कीमा बनाओ, कढ़ाई कीमा बनाओ या किसी फॉर्म में भी बनाओ तो बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का है और बड़ा आसान, ठीक है जी। यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा कप ऑयल। अच्छा जी, साथ में हम आज का सवाल भी कर लेते हैं। ज़ाहिर है आज आपको मिल रहा है दो आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। एक एनेक्स की तरफ से आपको ये मिल रहा है, हैंड मीट मिंसर मिल रहा है और उसके साथ आपको उसके साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई का जो गिफ्ट हैम्पर है वो आपको मिल रहा है। तो सवाल बड़ा आसान सा है। आजकल पता है सभी अचार बना रहे होते हैं और अचार की रेसिपीज़ पूछ भी रहे होते हैं और घर में बन रहा भी अचार होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि अचार में डालने वाला कौन सा तेल होता है जो जिससे अचार बनता है। तो बस आपने 888 पर करना है मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब देना और विन कीजिएगा 2 गिफ्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है, ठीक है। और ऑयल जो हमने लिया है यहाँ पर तकरीबन आधा कप और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बर्तन ये मेरे पास है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर की। शेफ़ कुकवेयर एक जाना पहचाना एक फ़ेमस नाम जिसका आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सारे शेफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे इनके फ्राई पैन हो, तवा हो, कढ़ाई हो या फिर इनके बड़े वाले जो पतीले होते हैं वो होते हैं, सारे नंबर 1 क्वालिटी के। और अब तो इन लोगों ने हर दफ़ा एक नया ये कलर निकालते हैं, हर दफ़ा एक नया डिज़ाइन निकाल रहे होते हैं और बड़े खूबसूरत डिज़ाइन, बड़े खूबसूरत कलर के साथ और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस के साथ शेफ़ कुकवेयर। अगर आप भी चाह रहे हैं कि इतने खूबसूरत बर्तन आप लेना तो आप इनके पेज पे जाइएगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और जिस तरह से मैंने इनकी बात की कि बहुत ही पायदार और बहुत मजबूत है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। चलिए जी,
और इसके बाद ये कीमा डाल देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। ठीक है, ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, थोड़ा सा ये अदरक लहसुन के साथ ये भुनाई होगी। इसको मैं थोड़ा कवर करती हूँ। ज़ाहिर है बीफ का कीमा है और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा गलने के लिए, तो बाकी की जो सब्जियाँ वगैरह जो चीज़ें, टमाटर वगैरह, उसको हम कटिंग करेंगे और हम इसमें डालेंगे। ये तो मुझे चाहिए था, जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मौनसलवा की चपली कबाब मसाले के साथ, शिमला मिर्च के साथ, तो ये इसके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है कीमा अदरक लहसुन के साथ, ऑयल के साथ कवर करके, ताकि थोड़ा सा ये गले भी और इसका पानी भी खुश्क हो, और ये इसकी बुनाई करेंगे। और बाकी के यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये साबुत धनिया और ज़ीरे को मैं थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी। साबुत धनिया और ज़ीरे को कूट लेते हैं। बाकी मेरे पास है कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च, ये एक बॉल में डाल लेती हूँ, ताकि आसानी के साथ हम आपको आगे बता सकें कि आगे हमने क्या करना है। इसके बाद ये मेरे पास है नमक आधा किलो है, तो आधी चाय का चम्मच नमक काफ़ी है। ये साबुत धनिया और ज़ीरे को मैं कूट लूँगी। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला चाहिए, जो बाद में ऊपर से भी डालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ डालेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, जब तक कीमा हमारा जो थोड़ा सा वो पानी इसका खुश्क हो रहा है, और उसके बाद ये थोड़ा सा गल भी रहा है, लेकिन मैं इसको कवर करके रखूँगी जब तक प्याज टमाटर वगैरह कटिंग करके रखेंगे। इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, और ब्रेक से जाने से पहले हमने क्या किया था, आपके सामने अदरक लहसुन ऑयल और कीमा डाल के इसको कवर कर दिया था। मैंने बिल्कुल इसको उलट के भी नहीं देखा। मैंने कहा इसी में है, कीमा भी गल जाएगा और साथ में ये कि थोड़ा सा भुन भी जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आपके सामने मैंने यहाँ पर मसालों को इसके अंदर एक बॉल के अंदर मिक्स कर लिया था, ये देख लीजिएगा। कुटी हुई मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर पिसा गरम मसाला, नमक, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और काली मिर्च। ठीक है, कुटी मिर्च, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट के रखा है, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरे पास है प्याज, इसको बस तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम जितनी आपने प्याज लेनी है, और प्याज को आपने इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है। बिल्कुल बारीक ना कीजिएगा, थोड़े थोड़े से इसके टुकड़े जब कच्चे पक्के आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद तकरीबन 1 पाव या 4 अदद टमाटर, वो भी हम इसी में डाल देते हैं। हरी मिर्चें छोटी वाली जाएगी या बड़ी डाल दें, जो भी, कोई मसला उसके लिए नहीं है, लेकिन बाद में हरी मिर्चें धनिया में बाद में डालूँ। बस इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसी के साथ ये बड़े अच्छे से पक के भून के तैयार हो जाएगा। आखिर में इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे। ये बहुत मज़े का होता है। आप जब इसको बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई ये तो बड़े मज़ेदार कीमा बना रहा है। तो ये कढ़ाई कीमा इसको कहा जाता है, और ज़बरदस्त और झटपट बनने वाला है। अच्छा, बेशक आप इसके अंदर से वो हड्डी जो है खाए या ना खाए, लेकिन हमेशा जब भी आप गोश्त ले रहे होते हैं, अक्सर लोग होते हैं ना कि बोनलेस गोश्त ले लें बगैर हड्डी का, लेकिन 1-2 हड्डियाँ बीच में ज़रूर डाला करें, उससे गोश्त का टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आता है। मैं लेती हूँ बगैर हड्डी के गोश्त लेती हूँ, 800 रुपये किलो के इस तरह हिसाब से मिलता है ये बीफ का, लेकिन मैं अलग से 1 किलो या आधा किलो हड्डी ज़रूर ले लेती हूँ, वो फिर पेस्ट में डाल देती हूँ। उससे ये कि टेस्ट आता है। चाहे बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, जो चीज़ भी बना रहे हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा जी, बस अब इसका काम बिल्कुल ख़त्म। इसको कवर करते हैं, और कवर करके इसको हम छोड़ देते हैं। आराम से ये पकता रहेगा, भुनाई होगी, फिर हरी मिर्चें हरा धनिया जाएगा, थोड़ा सा पिसा गरम वाला। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो बहुत ही मज़ेदार से बना रहे हैं, यहाँ पर खट्टे आलू और चपली कबाब मसाला। तो पहले सबसे पहले हम बनाएंगे चपली का मसाला, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर है मुल्तान से, मरियम मलिहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? ठीक ठाक, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। चलिए आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं आपके शो का इंतजार करते हुए। 12 साल से? आपसे बात करने के लिए। अच्छा, तो आपने कल भी कॉल की थी आई थिंक।
नहीं नहीं, मेरे पास से हम कॉल लगी है रिदा आपी। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश ये है कि मुझे ना अचार वाला सिखा दें। क्या चीज? अचार कीमा सिखा दें। अचारी कीमा? जी जी। सेम यही है, सिर्फ आपने राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना डाल देना कूट के, 1-1 चाय का चम्मच, यही सेम यही रेसिपी है। अच्छा ठीक है। आज तो कोई सवाल है रिदा आपी? सवाल बिल्कुल है, आपने हमें बताना है कि जब अचार बनाते हैं तो अचार में कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं? जी वो सरसों का ऑयल है मैम। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बता रहे हैं बहुत मज़ेदार चपली कबाब मसाला। अज़ा नोट कीजिएगा, इसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए चपली कबाब। यहाँ पर हमारे पास है मौल सलवा के चपली कबाब। आप चिकन, बीफ दोनों ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल सकते हैं वो आप ले लीजिएगा, ठीक है जी। इसलिए कि इनके चपली कबाब बीफ में भी हैं, चिकन में भी हैं, इनके इसके अलावा इनके सीख कबाब्स हैं, साथ में इनके टिक्का बोटी बड़ी मज़ेदार है, पराठे हैं, होल व्हीट भी है, प्लेन पराठा भी है, मतलब इतनी सारी इनकी वैरायटी है। नगेट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर वो चिकन चीज़ बॉल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मौन सलवा की मिल जाएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें, कोफ्ते वगैरह घर में बनाना और बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कुछ किए, तो बस लाएँ, पैकेट फ्रीज़र में रखें, ना इसमें कोई केमिकल डाला हुआ है, कुछ भी नहीं है, बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाया गया है। बस आपको कोफ्ते बनाने, ग्रेवी बनाइए, ग्रेवी बनाकर आप इसमें इसको इस्तेमाल करें, मतलब झटपट भी बन जाते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको अज्जा बता देते हैं। हमें चपली कबाब का आधा पैकेट चाहिए, हरी प्याज 1 पाव चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस चाहिए, वर्सेस्टाइर सॉस 2 खाने के चम्मच। फ्राई करने के लिए हमें मक्खन चाहिए और उसके बाद ऑयल हस्ब ज़रूरत चाहिए, 1 अदद कोयला चाहिए जिसको हमने इस पर स्मोक देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर हम चपली कबाब को फ्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप उसको बेशक छोटे छोटे से टुकड़े भी करके आप तोड़ भी सकते हैं। ज़ाहिर है मसाले के लिए बना रहे हैं तो बड़े मज़ेदार से बन जाता है। अगर आप इसको मसाले के तौर पे बना रहे हैं तो पतले पतले से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। जब पूरा मसाला बनेगा तो उसके अंदर डालेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक ही बर्तन, एक ही कढ़ाई, इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसी में से बाकी मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डालते हैं ऑयल, पहले इसको फ्राई करते हैं, फिर वेजिटेबल को बटर के साथ फ्राई करेंगे, ठीक है। चलिए जी, हमने यहाँ पर डाल दिया ऑयल और साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर, इसलिए कि आज आप लोगों के लिए दो गिफ्ट हैं। यहाँ पर आपको क्रिस्पी फ्राई की तरफ से गिफ्ट टैम्पर मिल रहा है और साथ में एनेक्स की तरफ से मिल रहा है। आसान सा सवाल है, आपने सिर्फ ये बताना है कि अचार बनाते वक्त कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, इसको खोलते हैं अब। ये बड़ा ज़बरदस्त एनेक्स ने दी है। देखिए अभी आगे ईद भी आ रही है और ईद में होता है कि थोड़ा सा कीमे को पीसना, मिक्स करना तो बड़ी आसानी से हो जाती है। यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त है, छोटी सी मशीन है, 1-1 पाव, आधा किलो आप करके इसको पीस सकते हैं। अच्छा, ये गर्म हो रहा है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं चपली कबाब। अच्छा, ये बीफ के हैं, देखिए पूरे तैयार किए हुए, बड़े अच्छे तरीके से ये सारा। देखिए इसको। अच्छा जी, इस वकार से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं डे फर्स्ट से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लेकिन कॉल आज फर्स्ट टाइम की है। अच्छा, मसाला से देख रही हैं या पिछले पुराने चैनल से देख रही हैं? पुराने चैनल से भी देख रही हूँ। अच्छा, इतने पुराने देख रही हैं और आज आपकी कॉल मिली है? हाँ जी, आज ही मिली है। चलिए, वेरी गुड। माशाल्लाह से प्रोग्राम आपका बहुत बहुत अच्छा है, जैसे कि सभी कहते हैं और सही कहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम रेगुलर मसालों से, घर की चीजों की माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त चीजें बनाती हैं। चलिए, बहुत और रिदा, मैं आपके सवाल के जवाब भी दूंगी। जी बिल्कुल जवाब अचार जी, अचार तो इस दफा मैंने यकीन करे इतना डाला है ना, मैंने अपने ससुराल के हर घर में मैंने डाल के दिया और मैंने तो सरसों का तेल यूज किया है। अच्छा, और मेरा ख्याल है, हाँ जी, इसका जवाब सरसों का तेल ही है और इसी से बेस्ट बनता है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अच्छा। अचार का सरसों के तेल से, और सेफ भी रहता है इसलिए। अच्छा, आपने सबके लिए बना बना के भेजा होगा अचार?
जी जी, बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है 1 मंथ से ज्यादा बनाया है मैंने। ओए होए, कराची में होते तो हम कहते आप हमें भी टेस्ट करवाएं, लेकिन आप इतनी दूर है। और सबने बहुत पसंद किया। क्रश का अचार बनाया मैंने, अरे दूसरा वाह। अचार बनाया, सारे बनाए हुए। चले मैं आपसे रेसिपी पूछूंगी आपकी, किस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है ना? चलो सही सही है, चले, सही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है आपकी? चलेंगी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये होता है, कहते हैं अचार हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे भी ख़ानदान में कोई भी नहीं बनाता अचार, बस यही कहते नहीं नहीं अचार हमारे यहाँ ख़राब हो जाता है, ये होता है। लेकिन मैं ज़रूर बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ, मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा जी, सिर्फ कबाब फ्राई करके निकालते हैं, कबाब फ्राई करके निकाल लेंगे। आगे हमने जो बटर के साथ इसकी वेजिटेबल को फ्राई करना है, वेजिटेबल सारी कट करके रख लेंगे। बस ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारे कबाब्स हैं फ्राई हो गए मोनसल्ला के, और अब क्या करना है, हमने यहाँ पर इसकी सॉस तैयार करनी है। सॉस के लिए क्या है, मसाला जो इसका तैयार करने मसाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया मक्खन, ये देख लीजिएगा, बटर डालेंगे। बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको मतलब जिस तरह से नए तरीके से हम बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पता है ना कि थोड़ा सा चेंज करके बनाना है, इस तरह से। तो अगर आप चाहें तो एक आधा टमाटर भी इसमें डाल दीजिएगा, ज़रा सा क्या कहते हैं खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे ही बटर गर्म होगा हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल। कबाब तो हमने चपली वाले कबाब फ्राई करके रख लिए, सही है। ये इसके अंदर चले जाएंगे टमाटर, बाकी बटर भी डाल देते हैं। अच्छा, यह कीमा हमारा रेडी है प्रॉपर तरीके से, देख लीजिएगा तैयार है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसके अंदर ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। कढ़ाई कीमा तैयार है, ये देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा सा मज़ेदार किस्म का कीमा जो है हमारा रेडी हो गया। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर जो हमने वेजिटेबल को फ्राई करना है, मैंने एक टमाटर डाल दिया था, मेरे पास यहाँ था तो मैंने कहा चलिए इसको डाल देती हूँ। बड़ा अच्छा सा इसका कलर के लिए मैंने डाला है कि ताकि कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए टमाटर हल्के से बटर के साथ फ्राई हो रहे हैं। ज़ाहिर टमाटर थोड़ा सा आपको पता टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले टमाटर डाले हैं। यहाँ पर है हमारे पास वॉस्टरशायर सॉस, सोया सॉस यहाँ पे डाल दी। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च और नमक, ये काली मिर्च है, थोड़ा सा नमक। बस नमक ना ही डालें, अच्छा इसलिए कि ऑलरेडी आपको पता है सोया सॉस बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। मोहम्मद अजीम कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अजीम कराची से बात कर रहा हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ और आपकी कुकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगे? सवाल फरमाइश आपसे ये करनी थी कि जिस तरह बकरा ईद आ रही है और माशाल्लाह थोड़े दिन रह गए हैं, 19-20 दिन रह गए हैं, तो ये है कि आप बकरा ईद के हवाले से अच्छी अच्छी रेसिपीज बताएं हमें। ठीक है बेटा, कोयला कढ़ाई जरूर बताइएगा आप। चले बिल्कुल बिल्कुल। जी सवाल का जवाब देना है। ये सरसों का तेल यूज किया जाता है। और बाजी मैं भी थोड़ा सा अचार के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारी फैमिली में भी अचार डाला जाता है और वो कीमा अचार के नाम से डाला जाता है। इट्सल्फ उसमें कीमा नहीं होता गोश्त का, लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल बारीक बारीक जो भी सब्जियाँ होती है ना, जिस तरह के कैरी होती है, बिल्कुल बारीक बारीक करके डाली जाती है। केरी का कचूमर करके डाला जाता है, तो इट्सल्फ उसको हम कीमा अचार कहते हैं और वो भी बड़ा मजे का लगता है। बड़े मजेदार लग रहा होगा, बिल्कुल बारीक चॉप किया, वो तो बहुत अच्छा लगता होगा। जी 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 जी। चले मैं आज मैं विन कर जाऊँ, मेरी बहुत विश है आज। चले बेटा, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया, आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बातें करते करते मैंने कहा अपनी रेसिपी को कंप्लीट करूँ। ये देख लीजिएगा, मैंने क्या किया, टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट कर दिया, ठीक है। हल्का सा टमाटरों को सॉफ्ट किया, उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च, उसके साथ मैंने हरी प्याज ये डाल दी। और इसके ऊपर ये देख लीजिएगा चले जाएंगे चपली कबाब। ये देखिए, अगर आप इसी तरह से सर्व करें तो बड़ा अच्छा आ जाता है, लुक भी आ जाता है, मज़ेदार ही लगते हैं। तो हमने चपली कबाब डाले, ऊपर से ये जाएगा मेरे पास जो आपके सामने सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस और इसके साथ काली मिर्च ये डाली। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला कि ऑलरेडी आपको पता है नमक बहुत ज़्यादा होता है सोया सॉस में। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरे धनिए का मेकअप, सही है, ये देखिए हरी मिर्च मैंने पहले से डाल दी थी। अच्छा जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार से अब आपको बता रहे हैं जो इस वक्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ। मेरे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई, उससे मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसी रेसिपी को आप कर सकते हैं चिकन के अंदर भी, आप विंग्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप इससे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको मैं हटा देती हूँ इसलिए कि ये हो चुका है। यहाँ रख देती हूँ, बंद करके कवर कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है वेजिटेबल का वो आए। यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको पहले फ्राई करेंगे, ये देख लीजिएगा, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करूँगी, इसलिए कि मुझे यहाँ पर आपको जो रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है उसको हमने 2 जगह डिवाइड करना है। जो मेरे पास यहाँ पे क्रिस्पी फ्राई है उसको 2 जगह डिवाइड करूँगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। ये मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, पानी थोड़ा घिर गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बॉल लूँगी जिसके अंदर हमने इसको ड्राई फॉर्म में करना है और एक जगह पे हमने इसको लिक्विड फॉर्म में करना है। तो आलू को फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसकी पूरी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर ये पैकेट हम लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी पहले बात की कि आप कोई भी टेम्पुरा बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, सिंपल आपने क्या करना है, पैकेट को खोलना है, आधा पैकेट आपने क्रिस्पी फ्राई का लेना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा, और बाकी को आपने इस तरह से ड्राई में रख लीजिएगा, ठीक है, ड्राई फॉर्म में। एक तरह से इसका हम बैटर बनाएंगे पतला सा। आप बना रहे हैं कोई भी कबाब, आलू के कबाब बना रहे हैं, कोई चपली कबाब बना रहे हैं, उसको भी आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसकी अच्छी सी कोटिंग हो, टूटे ना। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जो हमने आज बनाए थे सीख कबाब बनाए हैं या फिर हमने शामी कबाब बनाए हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो गए हैं, हाथ से गिर रहे हैं सही तरह से, उसकी मतलब सही तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं हो रही। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा, इसलिए कि ऑल इन वन है, इसके अंदर हर चीज़, आपको कुछ डालने की ज़रूरत है, ना नमक, ना लाल मिर्च, ना पाउडर, कुछ भी डालने की ज़रूरत है। बस सिंपल आपने इसका इस तरह से बैटर बनाना है। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड उसमें कर लिया। अब आपने आलू के पीसीज लेने हैं, जिस तरह से अगर आप चिकन ले रहे हैं तो चिकन को लीजिएगा, ये आपने इसके अंदर डालना है। मैं अभी आप दोबारा इसको बताती हूँ, बहुत ही मज़े के बड़े क्रिस्पी से बनेंगे, जिस तरह से कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। ये देखिए, अब आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से बैटर में कोट करना है। अगर आप चिकन इसी जगह ले रहे हैं तो चिकन को भी आपने ये करना है, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपने इसके अंदर डालना है नमक, ना लाल मिर्च, ना पाउडर, कुछ भी नहीं डालेगा, सिंपल आपने डबल इसकी कोटिंग करनी है। अब ऑयल गर्म हो रहा है, फिर मैं आपको फ्राई करके बता रही हूँ, और फिर इसकी ग्रेवी मसाला बनेगा और इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए 2 रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस बाकी को इसको मैं आपके साथ इस तरह से शेयर करूँगी। और बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़े। इसी तरह से आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं डबल कोटिंग के साथ। और साथ साथ में 8881 पर मैसेजेस भी करें, आज के सवाल का जवाब दें। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि, आसान सा सवाल है कि आपने ये बताना है जब हम अचार बनाते हैं तो अचार में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, 2-3 तरीके, एक आप ये कर सकते हैं, आप ड्राई फॉर्म में इसको इस तरह से करें, कोट करें, फिर आपने इस तरह से बैटर में कोट करना है, ठीक है। ये देखिए, एक डायरेक्ट भी आप वो कर सकते हैं। ये मैंने इसको ड्राई फॉर्म में किया, उसके बाद बैटर में डाला, बैटर में डालने के बाद आपने दोबारा इसको इस तरह से कोट किया। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख लीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जाएंगे ऑयल के अंदर, इसको फ्राई करके निकालते हैं और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, और ग्रेवी तैयार करके फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। बस अब ये क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई होंगे, इसको निकालते हैं, और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको बाकी जो बचे हुए आलू हैं उसको भी कोट करेंगे। कोट करने के बाद हम इसको यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। क्रिस्पी फ्राई सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा। 60 रुपये में आपकी इतनी सारी चीज़ें, अब ना आपको अंडा लगाने की ज़रूरत है, ना आपको ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत है, कोई चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है।
ना तो फिर आपने लाल मिर्च नमक वगैरह कुछ इसमें डालने, कोई चीज़ आप डालिएगा नहीं, बस इसी के साथ आप बड़े अच्छे से इसको बनाइएगा और क्रिस्पी फ्राई की तरह, जिस तरह आप क्रिस्पी करें, चिकन ब्रोस्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ बनाए। ठीक है जी, ये बस थोड़ा सा ये हो रहा है, फिर इसको मैं निकालती हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम पे ही मैंने रखा हुआ है, और जो आलू है इसको मैंने बॉईल किया हुआ था, ठीक है, ताकि वो, अगर आप आलू को कच्चे डालेंगे तो थोड़े से पतले पीसेस कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको ज़रा बॉईल कर लिया था कि ताकि वो आराम से जब फ्राई होंगे तो अंदर तक वो पक जाए। अब इसका कलर आता है, इसको निकालते हो। ठीक है जी, कलर आता है, हम इसको निकाल लेते हैं, मज़ीद और भी फ्राई करते हैं, फिर बाद में आके इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार करेंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है और ऑयल भी नहीं ख़राब हुआ। अच्छा जी, जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई से, ये देखिए मैंने पोटैटो फ्राई कर ली। अगर आप यहाँ पर उसके अंदर नहीं भी डालना चाहे मसाले के अंदर, तो आप वैसे इसको खा सकते हैं। जितना अच्छा इसका लुक नज़र आना है, इतने ही ये मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब तैयार करते हैं इसका मसाला। बस काफ़ी है ये ऑयल। ठीक है, इसके मसाले के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। आलू को हमने फ्राई कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें डालती हूँ जो इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए क्या है, मेरे पास है यहाँ पर सौंफ है। मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना जल जाते हैं। ठीक है, एक ही बर्तन में हम डाल देते हैं। सौंफ, कलौंजी, राई, इसके साथ कुटी हुई मिर्चें, कुटी मिर्च, थोड़ी सी चीनी, साथ में आपने थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, ये साइड पे रख देती हूँ। ये पूरा मसाला हमने मिक्स कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्रश कर लेती हूँ लहसुन को, 2-3 जवे लहसुन के। ऑयल जब तक हमारा फ्राई हो रहा है, बस ये सारी चीज़ें डालेंगे और उसके बाद बस हाई फ्लेम पे हमने इसको ड्राई कर लेना। और एक बर्तन के अंदर हम निकाल लेंगे, प्लेटर के अंदर इसकी सॉस, और ऊपर से मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई जो है ये हम ऊपर से डालेंगे। ज़ाहिर है हमने क्रिस्पी फ्राई से इसको किया तैयार, और ये आलू जो फ्राई हुए में ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी है। ठीक है, अच्छा जी, ये जाएगा इसमें गार्लिक, दही, इमली का रस, टमाटर। ये देखिए मेरे पास है, ये टमाटरों को मैंने पीस लिया था। इससे पूरा इसका मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस इसका इंतज़ार करते हैं। जैसे ही होगा, ये दही और टमाटर डाल के इसको हाई फ्लेम पे ड्राई करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्लेट के अंदर पूरी ग्रेवी निकालेंगे, और ग्रेवी के बाद हमने क्या करना है, ऊपर से ये आलू और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। तो यहाँ पर अब जाएगा ये मसाला, या अभी जो मैंने आपके सामने तैयार किया हुआ है, पूरा अचार वाला मसाला था, वो डालते हैं। टमाटर जाएंगे इसके अंदर। टमाटरों को मैंने थोड़ा पीस किया था, मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया। ये बाकी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। अच्छा जी, खट्टे आलू बन रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें इमली भी डलेगी। इमली के बगैर तो इसमें खटास ही नहीं आएगी, तो इमली इसमें डालते हैं। इसको मैं साइड पे रखती हूँ और इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ, ताकि जब तक ये ड्राई हो रहा है। अच्छा, खट्टे आलू के लिए थोड़ा ड्राई हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो उबले हुए आलू, 1 पाव दही, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, टमाटर 1 पाव, पानी आधा कप चाहिए, चीनी 1 खाने का चम्मच, सिरका 4 खाने के चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच चाहिए, चॉप किए हुए लहसुन 2 चाय के चम्मच, आधा कप ऑयल है, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्ची 4 अदरक, और ये आधी चाय का चम्मच नमक। ठीक है, बाकी सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब ये मेरे पास दही और इसके साथ यहाँ पर इमली का रस है, ये हम डालेंगे। इसको मिक्स करके बस इसको ये भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा ये ड्राई करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर सिरका है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और इसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। ये टमाटर है, इसका असल में ग्रेवी बड़ी मज़ेदार से इसका मसाला हमने तैयार करना है।
और चाहे तो आप आलू को इसके अंदर डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक देने के लिए मैं प्लेट में ग्रेवी पूरी निकालूंगी और ऊपर से आलू डालूंगी और ऊपर हरी मिर्ची, हरा धनिया, तो बड़ा खूबसूरत लुक आएगा। ज़ाहिर है हमारी जो रेसिपीज़ होती है मैगज़ीन में जा रही होती है, तो मैगज़ीन के अंदर जो उसकी जो जिस तरह से हम घर में एक पका रहे होते हैं तो आपको तो सब चीज़ें मिक्स करके रख ली, लेकिन जब मैगज़ीन का शूट हो रहा था तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि हम अच्छा सा उसका लुक देना चाह रहे हैं। कीमा हमारा रेडी हो गया, बड़े मज़ेदार सा कीमा भी तैयार है। ये इसमें जा रहा है दही और इमली का रस, ठीक है जी। और बस इसको मिक्स करते हैं, ये पूरा ये भी तैयार हो जाएगा। हल्का सा 1 से 2 बॉयल आएंगे और उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और एक दफ़ा आपको बता देते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, आप अगर चाह रहे हैं कि आप हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई का गिफ्ट हैम्पर विन करना और एनएक्स की तरफ से, तो आपने जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जब अचार बनाते हैं अचार में कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आप करें ढेरों SMS और इसी के साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। खट्टे आलू ग्रेवी। अज्जा: उबले आलू आधा किलो, दही 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, टमाटर 1 पाव, पानी आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में चीनी, दही, पानी और तेल डाल के अच्छी तरह फेंट लें। अब इन्हें पतीली में पकने के लिए रखें और चमचा चलाते रहें। पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए तो उसमें टमाटर पीस कर डाल दें। फिर कुटी लाल मिर्च, सिरका, राई, कलौंजी, सौंफ, नमक, लहसुन और पिसा गर्म मसाला डालकर भून लें। उसके बाद आलू काट कर शामिल करें। फिर 2 कप पानी मिलाकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। अब बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और सिरका डाल के चूल्हा बंद कर दें। कीमा कड़ाही। अज्जा: बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, टमाटर 4 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 12 अदद, प्याज 1 पाव, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले बीफ के कीमे में अदरक, लहसुन और नमक मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब तेल गर्म करके इसे तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद ज़ीरा, साबित धनिया और हरी मिर्चों को कूट कर डाल दें। फिर इसमें प्याज को बारीक काट कर शामिल करें, साथ ही टमाटर, पिसा गर्म मसाला, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और हरा धनिया डाल के 5 मिनट दम पर रखें और चूल्हा बंद कर दें। अब कीमा डिश में निकालें और बारीक कटी अदरक छिड़क के सर्व करें। चपली कबाब मसाला। अज्जा: चपली कबाब बीफ आधा पैकेट, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन फ्राइंग के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले तेल में चपली कबाब फ्राई करके निकाल लें और तोड़ दें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके सब्जियां सौते करें। फिर उन पर चपली कबाब, सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस, नमक और काली मिर्च डाल के मिक्स कर लें। आखिर में कोयले का दम देकर सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार से खट्टे आलू ग्रेवी वाले बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जो इसकी ग्रेवी है बहुत खट्टी है, जिसके अंदर हमने दही भी डाला, टोमेटोज़ भी डाले, इमली का पल्प भी डाला, थोड़ा सा सिरका डाला और बड़े मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रोटी के साथ भी, आप चावल के साथ भी खाएँगे, आपको दोनों के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है ना, जो हमने लिया था क्रिस्पी फ्राई, उसकी जो कोटिंग करके इसको फ्राई किया तो बड़े क्रिस्पी मज़ेदार से बने। तो खैर जब आप ट्राई करेंगे आपको ख़ुद भी बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो मैंने लिए मोहन सलवा के चपली कबाब मसाला बनाया। मसाला देखिए इसका कितने मज़ेदार सा बना। शिमला मिर्च ले लीजिएगा आप, 1 अदद टमाटर ले लीजिएगा, प्याज ले लीजिएगा,
थोड़ा सा उसके अंदर सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, बटर के साथ उसको फ्राई कीजिएगा। बटर के साथ फ्राई करके आपने इसमें डाल देना है। अगर आप एक इधर कोयले का स्मोक भी देंगे तो उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर कढ़ाई कीमा भी बड़े मज़ेदार सा बना है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाथ का कुटा हुआ खड़ा जो कहते हैं ना खड़े मसाले का जो होता है कीमा, वैसे बनता है, सेम वैसे ही बना है कढ़ाई कीमा। ये भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आज की जो विनर है मदिया है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और मैरीन है सियालकोट से जिन्होंने विन किया है यहाँ पर हमारे पास जो क्रिस्पी फ्राई का गिफ्ट हैम्पर है वो। तो दोनों को आपको बहुत मुबारक और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, मेरे पास ज़ानक आएंगी फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना। आप ट्राई कीजिएगा उनकी रेसिपीज़ भी, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। और जहाँ तक पूरी की कल की बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, कल पूरियाँ उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि आप पूरी का बता दें। पूरी बनाना बहुत सिंपल है, कभी भी मैदे की पूरी आप ना बनाएं। आप मैदे की पूरी बनाएंगे तो पूरी क्या होता है कि वो रबड़ बन जाती है। आपने फ़ाइन आटा लेना है जिससे ये पराठे वगैरह बनाते हैं, आप देख रहे होते हैं ना होटल से जो पराठे मिलते हैं, सेम आपने वो फ़ाइन आटा ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल डालने, थोड़ा सा नमक डालिएगा और पानी से गूंद लीजिएगा, ठीक है। आधा किलो सफ़ेद आटा, फ़ाइन आटा, 2 खाने के चम्मच ऑयल, आधी चाय का चम्मच नमक, और सिंपल जिस तरह से आटा गूंदते हैं आटा गूंद के आधा घंटा रख दीजिएगा। छोटे छोटे से पेड़े बनाइएगा, फिर छोटी सी रोटी बेल के हाथ से झटक कर आपने ऑयल में डालना है, तो बड़ी मज़ेदार सी पूरी तैयार होगी। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, कल जुमा है, कल जुमे वाले दिन नई रेसिपीज़ जो मज़ेदार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।